नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपको बाबा अमरनाथ जी के बारे में एक कथा बताने जा रहा हूँ कि उनके मन में कैसे एक इंसानों को लेकर एक शंका उत्पन्न हो जाती है, तो वो गुरु गोरखनाथ जी से वार्तालाप करके वो अपनी शंका दूर करते हैं। तो कथा इस प्रकार से है। एक बार बाबा अमरनाथ सोचने लगे कि क्या इंसान सच में ही एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि इंसान तो इतने पाप करता है, इतना निर्दयी है, इतनी हत्याएं करता है, छल कपट द्वेष काम क्रोध, ये सारी चीज़ें सारी प्रवृत्तियां तो इंसान के अंदर हैं। तो यही बात बाबा अमरनाथ जी के मन में आई, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि वो इस बारे में गुरु गोरखनाथ जी से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे। तो बाबा अमरनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के पास जाते हैं और सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार करके बोलते हैं, गुरु जी, मेरे मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं जो मैं आपसे बात करके स्पष्ट करना चाहता हूँ। वो गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम करके पूछते हैं कि हे गुरुदेव, इंसान को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है? क्योंकि इंसान भी तो जानवरों की तरह ही आचरण करता है। जैसे बलवान पशु अपने से कमज़ोर पशुओं को मार देते हैं या उनसे दुश्मनी रखते हैं, तो वही तो सारा कुछ इंसान कर रहा है। इंसान भी एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक कि वो अपने परिवार, अपने भाई बहन माता पिता के साथ भी जो है वो छल कपट करता है। तो इतने सारे कुकर्म और इतने सारे दुष्कर्म होने के बाद भी इंसान को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? तो इस पर गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, बेटा ओगड़, इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि इंसानों की वृत्ति छल कपट द्वेष वाली है, लेकिन बहुत से ऐसे पुरुष भी हैं जिन्होंने इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर मानवता के लिए बहुत से काम किए हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी औगड़नाथ जी के जो संशय हुआ था, जो उन्हें संदेह हुआ था, उनको दूर करने के लिए कथा बताने लगते हैं और इंसान की जो क्या प्रवृत्ति होती है उसको बताने के लिए कथा बताते हैं कि मैं आपको कथा बताता हूँ, उसे ध्यान से सुन। गोरखनाथ जी कहते हैं, एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए भगवान श्री हरि जी के पास जा पहुँचे। वहाँ वो बैकुंठ में क्या देखते हैं कि सारा बैकुंठ खाली पड़ा है। भगवान विष्णु अपनी शैया पर बैठकर अंतर्ध्यान है। तब नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवान, सारा बैकुंठ खाली पड़ा है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तब तब विष्णु भगवान आंखें खोलकर कहते हैं, नारद जी, मैं क्या करूं? बैकुंठ आने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। सब लोग अपनी मोहमाया में फंसे हुए हैं, बैकुंठ आने के लिए कोई तैयार नहीं है। तब नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, बैकुंठ में तो सिर्फ धर्म करने वाले ही लोग आते हैं, बैकुंठ धाम तो खाली पड़ा है। आप ऐसा करिए कि कुछ पापियों को ही बुलाकर बैकुंठ के एक हिस्से में रख लीजिए, जिससे बैकुंठ की जो चहल पहल है वो बनी रहेगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि पापी भी बैकुंठ आने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें तब नारद जी कहते हैं कि भगवान, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं धरती से जाकर वहाँ से बहुत से लोगों को लाकर यहाँ बैकुंठ में रख दूंगा, जिससे यहाँ की चहल पहल बनी रहेगी। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि आप यहाँ से विमान लेकर जाइए और आप कोशिश करके देखिए कि धरती से कौन आता है, कौन कौन आता है, आप यहाँ पे लाके उनको स्थान दे दीजिए। जो आपको लगेगा कि बैकुंठ धाम के लिए उचित हैं, उन लोगों को आप विमान में बैठाकर ले आना। तो नारद जी क्या करते हैं, वो घूमते घूमते धरती पर चले जाते हैं अपने विमान के द्वारा। तो धरती पर आकर वो क्या देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है। तो उस नारद जी ने कहा कि चलिए, आपकी उम्र भी हो चुकी है, मैं आपको विमान लेकर आया हूँ, आप मेरे साथ बैकुंठ धाम चलिए। तो उस बूढ़े ने कहा, मैं क्यों जाऊँ बैकुंठ धाम, मैं तो अभी जी रहा हूँ और अपने बाल बच्चों को देख रहा हूँ, अपने परिवार की देखभाल कर रहा हूँ।
और मुझे नहीं चलना आपके साथ बैकुंठ। तो नारद जी थोड़ा आगे बढ़ गए। आगे जाकर क्या देखते हैं कि एक बहुत बुजुर्ग बुढ़िया है और उन्हें कहते हैं कि चलिए आप बैकुंठ धाम चलिए, आपके लिए मैं विमान लेकर आया हूँ। तब वो कहते हैं कि अभी मेरे, उसने भी वैसे ही जवाब दिया कि मेरे अभी बाल बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तो मैं चल पड़ूंगी, तो अभी मैं नहीं चल रही। नारद जी और निराश हो जाते हैं। वो चलते चलते आगे जाके क्या देखते हैं कि दुकान पे पहुंचते हैं। वहां पे बनिए ने माथे पर चंदन का टीका लगाया, रामनवमी वस्त्र धारण किए हुए थे और मुख से राधे श्याम सीताराम जप रहा था। तो नारद जी ने सोचा कि ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, अब मैं ऐसा करता हूँ इनके पास जाके बात करता हूँ बैकुंठ चलने की, और मुझे उम्मीद है कि ये जरूर ही मान जाएगा बैकुंठ चलने के लिए। तब वो बनी के पास जाता, दुकानदार के पास, और राम राम कहकर बनिए से बात करता है कि चलिए आप बैकुंठ चलिए, आप बहुत जी लिए, आपने अच्छा व्यापार भी कर लिया है, और बैकुंठ धाम चलिए आप। तब वो कहता है कि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, जब वो थोड़े बड़े हो जाएं तब आप मेरे पास आना, मैं चल पड़ूंगा। नारद जी ने कहा चलो ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। जब उसके बच्चे बड़े हो गए तो मुनि जी वापस फिर आए। वापस आने के बाद फिर लाला जी को राम राम कहकर बोला, लाला जी अब तो आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, अब बैकुंठ चलिए, आपने तपस्या भी बहुत कर ली। तो लाला ने कहा नहीं अभी नहीं, अभी आप थोड़ा और ठहरो, पहले मैं इनकी शादी करवा लेता हूँ, जब इसकी शादी हो जाएगी फिर मेरी जिम्मेवारियाँ खत्म हो जाएंगी तो मैं आपके साथ चल पड़ूंगा। तो नारद जी फिर वापस चले गए। धीरे धीरे करते करते अपने बच्चों की शादियां भी करवा ली उसने। तो नारद जी उसके बाद कुछ सालों बाद फिर प्रकट हुए और कहा लाला जी आप चलिए। तो लाला जी कहने लगे पहले मैं अपने पोता और पोती से खेल लूँ तो मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, मैं उसके बाद चल पड़ूंगा। तो नारद जी ने कहा चलो ठीक है, आप अपने पोते पोतियों से खेल लो, उसके बाद आप चल पड़ना। तो जब देखते देखते आगे परिवार बढ़ा, पोते पोतियां भी हो गए, तो नारद जी एक दिन फिर विमान लेके हाजिर हो गए कि लाला जी अब तो देखो बच्चे बड़े भी हो गए, शादियां भी हो गई, पोते पोती भी हो गई, अब आप बैकुंठ चलो, बैकुंठ धाम में आप, वहाँ भी बैकुंठ धाम में भी आप अपने जीवन का आनंद लीजिए। तो तब सेठ ने कहा, लाला ने कहा कि अभी मेरे जो पोते हैं वो छोटे हैं, तो थोड़े से बड़े हो जाएं फिर मैं आपके साथ चल पड़ूंगा। नारद जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा। अब कुछ समय बाद जब नारद जी दोबारा आए वापस, तो उस लाला का बेटा दुकान पर बैठा हुआ था। उसने पूछा भाई सेठ कहाँ है? तो वो रोते हुए बोला पिताजी का देहांत हो गया है। तब नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो वो सेठ अपनी जो खजाना था उस खजाने में एक सांप का रूप धारण करके एक सांप की योनि में वहां पहरा दे रहा है। तो नारद जी ने एक बार फिर कहा कि सेठ जी आप भी वैकुंठ चलिए, क्यों आप सर्प योनि में अपना समय नष्ट कर रहे हैं, भगवान वैकुंठ में जाकर वहां का आनंद लीजिए। तो सर्प रूपी उस सेठ ने कहा कि मुनि जी अभी मेरे जो बच्चा है उसको अभी धन दौलत को संभालने की अक्ल नहीं है, जब वो धन दौलत संभालने की उसको अक्ल आ जाएगी तो मैं जरूर आपके साथ चल पड़ूंगा। नारद जी फिर चले गए वैकुंठ वापस। अब वो कुछ समय पश्चात फिर आए और ये सेठानी आप बैकुंठ चलिए, आप विधवा भी हैं, बहुत जी भी चुकी हैं, तो आपको मैं बैकुंठ ले चलता हूँ। तब वो बोली अभी मेरे बच्चे, मेरा परिवार पूरी तरह संभला नहीं है, मेरे पति की मृत्यु के बाद जैसे ही वो संभल जाएगा जरूर मैं आपके साथ चल पड़ूंगी। तो नारद जी फिर वापस चले गए। अब आखिरी बार जब नारद मुनि जी धरती पर आए और वो क्या देखते हैं कि वो जो विधवा थी सेठ की, उसकी भी मृत्यु हो गई है, और जो सांप था वो भी अपनी योनि को छोड़ चुका है। दोनों ने कुत्ते, जो सेठानी थी उसने कुत्ती का जन्म लिया है और जो सेठ था उसने कुत्ते का जन्म लिया है, और अपने बेटे के घर में ही। तब नारद जी ने आकर कहा कि
आप दोनों मेरे साथ चलिए, वैकुंठ धाम ले चलता हूँ मैं आपको। फिर उनका ये जवाब था कि अभी भी हमारे पोते पोतियाँ छोटे हैं और चोर उचक्के यहाँ आते रहते हैं, तो उनकी रक्षा कौन करेगा? तो पहले ये थोड़ा सा खुद को संभाल ले, तब तक हम इनकी रक्षा करते रहेंगे। तो गुरु गोरखनाथ जी बोले कि हे बेटा ओगड़, मनुष्य की प्रवृत्ति इस तरह की है। और जब नारद जी वापस बैकुंठ धाम पहुंचे तो वो श्री हरि भगवान से बोले, हे प्रभु, आप सही कह रहे, वो मोह माया के दलदल में इतना धंसा हुआ है कि उसे ना अपनी सुध है और ना ही परमात्मा की खबर है। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि हे बेटा उगड़, इस मोह माया रूपी फंसे हुए इंसान को कैसे बाहर निकालना है, ये हम संत लोगों का काम है। तो दोस्तों, इससे आगे की कथा मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।